लेकर आए देश और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर बनी रहेगी नजरें। रूस के कामचटका में 8.7 रिक्टर का आया भूकंप। जापान ने सुनामी की जारी की चेतावनी, अभी किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को बताया कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 रिक्टर का भूकंप आया। इस वजह से जापान के प्रशांत तट पर 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने शुरुआती रिपोर्ट के तुरंत बाद कहा कि भूकंप की तीव्रता 8.7 थी। भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज पश्चिम बंगाल और झारखंड दौरा। 3 दिन के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उनके कल्याणकारी दक्षिणेश्वर में कई कार्यक्रम निर्धारित है। दौरे के चलते कोलकाता, कल्याणी और दक्षिणेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को एम्स कल्याणी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर रामजीत सिंह, डीन प्रोफेसर कल्याण गोस्वामी और उप निदेशक प्रशासन डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पीसी कर जानकारी दी। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक आज 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह रखेंगे राय। पिछली मीटिंग में 2 पूर्व सीजेआई हुए थे शामिल। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बुधवार को छठी बैठक है। इस बैठक में इकोनॉमिस्ट एनके सिंह और इकोनॉमी की प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा पैनल के सामने अपनी राय रखेंगी। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, वहीं डॉक्टर प्राची मिश्रा अशोका यूनिवर्सिटी के आईजीएक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की प्रमुख और निदेशक है। निशान मिशन की लॉन्चिंग आज पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन। दुनिया देखेगी भारत के अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की ताकत। अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट निसार आज यानी बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट निसार को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित करेगा, जिसका झुकाव 98.4 डिग्री होगा। इसमें करीब 18 मिनट लगेंगे और इस सैटेलाइट को नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है। मानसून सत्र राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री जयशंकर बहस की करेंगे शुरुआत। समापन भाषण दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। संसद में मानसून सत्र का आज 8वां दिन। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार दूसरे दिन चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन में बहस शुरुआत करेंगे। वहीं जेपी नड्डा करीब 3 बजे बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह संसद के समापन भाषण दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पर होगी 2 घंटे की चर्चा। सरकार 4 संशोधन विधेयक भी करेगी पेश। विधायक के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण के बाद अनुपूरक बजट पर 2 घंटा चर्चा होगी। दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें प्रदेश की बारिश के कारण उखड़ी सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में आज समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की समीक्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। लंबित शिकायतों की समीक्षा। समाधान ऑनलाइन में देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवा एवं समाधान 1 दिवस के विषय 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इस बार गृह विभाग अंतर्गत विवेचना में विलंब व लापरवाही करने, समय में प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने, किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही और विवेचना न करने सभी प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। भोपाल का पहला प्रोफेशनल स्टंट शो आज राजधानी में देखने को मिलेगा। अनोखा संगम, पहला बाइक फ्री स्टाइल स्टंट शो किया जा रहा है आयोजित। राजधानी भोपाल में पहली बार रोमांच, रफ्तार और जिम्मेदारी तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। विंग्स फ्लाई हाई क्लब में भोपाल का पहला स्ट्रीट बाइक फ्री स्टाइल स्टंट शो होगा। ये इवेंट सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि युवाओं को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक करने की पहल भी है। कार्यक्रम का आयोजन भोपाल स्टंट स्कूल कर रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म को एसपी निभावंत करेंगे डायरेक्ट। एसपी निभावंत राजा के परिवार से की मुलाकात। इंदौर के बहुचर्चित रघुवंशी हत्याकांड पर एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को एसपी निभावंत डायरेक्ट करेंगे। मंगलवार दोपहर को निभावंत मुंबई से इंदौर पहुंचे और राजा के परिवार से मुलाकात की। कई फिल्में बना चुके हैं। एसपी निभावंत ने बताया कि इस फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग रखा गया है। मीडिया ने इस केस को इतना हाईलाइट किया कि पूरा बॉलीवुड इस केस के बारे में जानता है। मैं अंधेरी मुंबई के ऑफिस में कई लोग हमसे मिलने भी आए थे। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी। कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात। गुना में बुलानी पड़ी सेना। राजधानी समेत 12 जिलों में अलर्ट। भोपाल, नर्मदापुरम, अशोकनगर में स्कूलों की छुट्टी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मंगलवार को अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे और कई रास्ते भी बंद हो गए। ये सिस्टम बुधवार को भी एक्टिव रहेगा, तो इसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर छुट्टी घोषित की गई है।